Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following the ratio of genotypic and phenotypic are same? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से फिनोमेनन में हमें जेनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम मिलेंगे इन F1 एंड F2 जनरेशन. ऑप्शन ए कोडोमिनेंस, बी incomplete dominance, C both A and B, and D none of them. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is deviation of Mendelian law of inheritance. So Mendelian law of inheritance के डेविएशन क्या क्या होते हैं? पहला एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा एग्जांपल है कोडोमिनेंस. मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे बेसिकली हमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होते हैं बाय क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, ये ऑफस्प्रिंग रिजेंबल करते हैं टू आइदर ऑफ द पेरेंट. सो ये ऑफस्प्रिंग अपने एक पेरेंट्स को रिजेंबल करेंगे फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली. लेकिन जो डेविएशन होता है मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो अपने किसी भी पेरेंट्स से रिजेंबलेंस शो नहीं करता. सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच फिनोमेनन सेपरेटली. पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन द डीएनए, ये हमेशा पेयरिंग में पाए जाते हैं. इन पेयर्स को कहा जाता है एलील. ईच एलील जो होते हैं वो सर्टेन कैरेक्टर के ट्रेट्स शो करते हैं. सो दोनों एलील्स में से एक एलील डोमिनेंट होता है एंड दूसरा एलील रिसेसिव होता है ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? जो डोमिनेंट एलील होता है, इट फेल्स टू सप्रेस रिसेसिव एलील. जनरली क्या होता है? जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो रिसेसिव एलील को सप्रेस करके रखते हैं एंड इट शोज इट्स कैरेक्टर टू द इंडिविजुअल. हाउएवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में डोमिनेंट एलील इट फेल्स टू सप्रेस द रिसेसिव एलील, जिससे कि क्या होता है, हमें एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है इन दी ऑफस्प्रिंग. इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन फ्लावर. स्नैपड्रैगन फ्लावर में ये एक प्लांट होता है. इस प्लांट की फ्लावर में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है. यहाँ पे क्या होता है, रेड फ्लावर, इनको जब क्रॉस कराया जाता है व्हाइट फ्लावर के साथ, तो यूजुअली क्या होना चाहिए था, हमें कंप्लीट डोमिनेंस दैट इज मेंडेलियन लॉ के हिसाब से 3:1 रेशियो में हमें फ्लावर्स मिलना चाहिए था. 3:1 मीन्स 3 रेड फ्लावर्स हमें मिलना चाहिए था एंड 1 व्हाइट फ्लावर. यहाँ पे जो रेड फ्लावर है ये डोमिनेंट होते हैं एंड व्हाइट फ्लावर ये रिसेसिव ट्रेट होते हैं, व्हाइट कलर. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से क्या होता है, इन दोनों के क्रॉस कराने के बाद हमें एक नया ट्रेट या कलर देखने को मिलता है, व्हिच इज द
पिंक कलर, मानो रेड एंड व्हाइट आपस में घुल मिल गए हैं एंड एक न्यू या इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फॉर्म किए हैं. इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज RW. अब इनके बीच अगर हम सेल्फिंग कराएं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए हैं, इनके बीच जब हम सेल्फिंग कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर मेथड, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है इट इंक्लूड्स इस कंडीशन में जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलते हैं इट इज 1 रेड फ्लावर दैट इज कंप्लीट RR देखने को मिलते हैं, 2 पिंक फ्लावर दैट इज RW एंड 1 व्हाइट फ्लावर दैट इज W. ठीक उसी प्रकार जो जीनोटिपिक रेशियो फॉर्म होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं फिनोटिपिक रेशियो के साथ. मतलब यहाँ पे हमें 1:2:1 रेशियो देखने को मिलते हैं. दैट इज 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर एंड 1 व्हाइट फ्लावर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या होता है, बोथ द एलेल्स दैट इज बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, ये दोनों ही डोमिनेंट शो करते हैं, डोमिनेंसी शो करते हैं. दिस बोथ आर डोमिनेंट, दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं अपने ट्रेट को इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली. इसका एग्जाम्पल है क्रॉस बिटवीन या मेटिंग बिटवीन रेड कोट काउ एंड व्हाइट कोट काउ. सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इनका जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है इनमें हमें बोथ रेड एंड व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं. मतलब दोनों ही ट्रेट या दोनों ही एलील यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ऑफस्प्रिंग में देखने को मिला है. मतलब यहाँ पे डोमिनेंट एलील ने रिसेसिव एलील को सप्रेस नहीं किया है. सो यहाँ का जो जीनोटाइप होगा ये RW होगा. यहाँ पे हमें बोथ रेड एंड व्हाइट कोट देखने को मिलते हैं इन द काउ. अभी इस ऑफस्प्रिंग का अगर हम सेल्फिंग कराएं, सो अगेन जो रेशियो हमें सामने मिलता है इट इज जो फिनोटिपिक रेशियो है इसमें हमें देखने को मिलेंगे 1 रेड कोट काउ, 2 रेड एंड व्हाइट कोट काउ एंड 1 व्हाइट कोट काउ. इसका जीनोटिपिक रेशियो भी सिमिलर होगा. यहाँ पे हमें 1:2:1 रेशियो देखने को मिलते हैं. दैट इज 1 रेड कोट काउ, 2 रेड एंड व्हाइट कोट काउ एंड 1 व्हाइट कोट काउ. सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम. सो यहाँ पे ऑप्शन ए कोडोमिनेंस में हमें सिमिलर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलते हैं. बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमें सिमिलर जीनोटिपिक एंड phenotypic ratio देखने को मिलते हैं. So the correct answer for this question is option C, both A and B. Hope you understood it well. Best of luck.